जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने वाला है। देखिए वृत्त जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृत्त हर एक, जैसे मान लीजिए 9th हो गया, 10th हो गया, 8, 7, ये सभी क्लास में जो है वृत्त का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हम लोग आज जो है इस वीडियो में वृत्त के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये वृत्त जो है सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम लोग अब जो है वृत्त के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको हम ये समझाते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए वृत्त वो होता है, वैसा आकृति होता है जो एक निश्चित बिंदु से नापने पर उसका दूरी जो है पूरा समान आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम परिभाषा को लिख दिए हैं। देखिए कह रहा है वृत्त किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वह गोल आकृति जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर हो। जैसे मान लीजिए कि आपको एक गोल आकृति लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक गोल आकृति ले लेते हैं। जैसे ये गोल आकृति हो गया। अब कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु ले लीजिए इसमें कोई, तो मान लीजिए हम लोग ये इसका निश्चित एक बिंदु ले लिए। अब यहाँ से नापने पर ये जो है चारों तरफ किधरों नापा जाए तो ये समान दूरी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इधर हम लोग नाप दिए, तो ये अगर आप नाप रहे हैं तो इसका अगर 2 सेंटीमीटर आ रहा है मान, तो अगर इधरों नापिएगा तो कितना आएगा, 2 ही आना चाहिए। अगर हम लोग इधर नापते हैं तब भी 2 ही आना चाहिए। अगर नीचे इधर नापिएगा, मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अगर किधरों नापा जाए तो इसका दूरी जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी जो है इसको हम लोग वृत्त कहेंगे। अगर ये दूरी इसका समान नहीं है तो उसको हम लोग वृत्त नहीं कहेंगे। देखिए इसके बाद कह रहा है वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी जो हम लोग यहाँ पे ये निश्चित बिंदु लिए हैं जहाँ से इसको नाप रहे हैं, ये निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा कि वह गोल आकृति जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर हो उसको हम लोग जो है वृत्त कहते हैं। और वृत्त जहाँ से निश्चित बिंदु जो होता है, जहाँ से हम लोग नापते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। तो हम लोग जो है ये वृत्त को, इसका वृत्त का परिभाषा समझ लिए कि वृत्त किसे कहा जाता है। देखिए इसके बाद होता है परिधि किसे कहते हैं। देखिए परिधि, जिस वक्र रेखा द्वारा वृत्त घिरा होता है उसे हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वृत्त हो गया, अब ये आपका वृत्त है ना, अभी जिससे घिरा हुआ है, यानी ये इधर से जो है ये घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वृत्त हो गया और ये जिससे हम लोग इसको घेरते हैं वहीं इसका क्या होता है, परिधि होता है। तो देखिए वृत्त का परिधि जो है 2πr होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो है 2πr होता है। लेकिन वृत्त का परिधि किसे कहते हैं, तो वृत्त जो है जिस वक्र रेखा द्वारा घिरा होता है उसको हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं। तो वृत्त का परिधि भी हम लोग समझ लिए। फिर देखिए इसके बाद अगला जो है कह रहा है कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो त्रिज्या हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बनाए थे, जैसे ये एक वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र से, ये ना केंद्र था, केंद्र से परिधि तक यानी जो लाइन खींचा गया है, यहाँ से ये वृत्त के जो है केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी हई जौन ये है, ये क्या है, त्रिज्या है। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो देखिए फिर इसमें इसके आगे कह रहा है कि एक वृत्त की अनेक समान त्रिज्याएं हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक वृत्त में एक त्रिज्या होगा, अनेक इसमें आप त्रिज्या खींच सकते हैं, लेकिन सभी त्रिज्या आपस में क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे उसी को लिखा गया है कि एक वृत्त की अनेक समान त्रिज्याएं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इधरों इसको पार सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो नीचे भी ले सकते हैं। इधर मतलब आपको जितना मर्जी करे उतना लीजिए, लेकिन अगर नापिएगा उसको तो क्या होगा, सभी जो है समान दूरी पर ही आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वृत्त के त्रिज्या का परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम जो है इसके आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि व्यास किसे कहते हैं। देखिए अब कह रहा है कि व्यास किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। याद रखिएगा व्यास और जीवा दोनों अलग होता है, दोनों दुइये भाग में बांटता है, लेकिन व्यास जो है वृत्त को समान 2 भाग में बांटता है। जैसे मान लीजिए आपका ये वृत्त हो गया, ये इस पे उतना गोल नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है इसी तरह इसको पाड़ देंगे। देखिए यहाँ पे इसको जो है जब भी ये पारेगा, जब भी इसको ये काटेगा तो समान 2 भाग में, यानी अगर ऊपर इसका मान जो है
कुछ अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया तो नीचे भी इसका कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग जो आंसर इसका लिखा है बोल रहा है कि वृत्त को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, यानी 2 हिस्सा में बांटना चाहिए। और उसके बाद एक है व्यास, तो व्यास हम लोग उसको बोलते हैं जब वृत्त जो है बराबर 2 भागों में विभाजित होता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए विभाजित हो गया, अब हो सकता है कि दोनों जो है हिस्सा बराबर नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग काटे हैं, ये बराबर 2 हिस्सा में बांट दिए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बांटते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक व्यास खींच दीजिए, अब देखिए तो ये दोनों बराबर है, ऊपर ज़्यादा हो गया, नीचे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है अगर ये दोनों हिस्सा में इसको बराबर 2 भाग में विभाजित कर रहा है तो उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। लेकिन जब दोनों बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। देखिए एक ही बार में हम लोग दोनों परिभाषा को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले देखिए याद रखिएगा कि वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन वृत्त को 2 भाग में विभाजित, खाली उसको 2 भाग में विभाजित कर देगा, उसको ये गारंटी नहीं है कि वो दोनों जो है बराबर में करेगा कि नहीं करेगा। यानी अगर बराबर में नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है क्या है, ये जीवा है। अगर उसको 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, व्यास है। तो देखिए इसको हम लोग समझ लिए। फिर इसके बाद ये लास्ट जो है कह रहा है कि चाप किसे कहते हैं, तो वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा को हम लोग जो है चाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वृत्त हो गया, इसके अनुदिश यानी मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई इस तरह, यहाँ पे इस तरह हम लोग कर दिए, ये होता है ना इस तरह, तो ये ऊपर जो ये बना है यही इसका क्या है, चाप है। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को चाप कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक बिंदु हो गया और यहाँ पे एक बिंदु हो गया, और दोनों बिंदुओं का नहीं मिला रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। तो हम आशा करते होंगे कि आपको जो है पूरा वृत्त के बारे में जितना भी इसमें हम समझाए हैं सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें जगह नहीं है, हम जो है इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को वृत्त के परिभाषा जो है इसमें हम बता दिए। लेकिन आगे वाले वीडियो में हम लोग जो है वृत्त के सभी फॉर्मूला को पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर करें।